हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाइए रोजाना नई नई वीडियोस। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट 12th क्लास के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड पूरा पढ़ा, सॉलिड लिक्विड गैस में हमने डिफरेंस पढ़ा, फिर हमने सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उसके बाद हमने सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन के में दो पैरामीटर्स हमने यूज किए थे और उनके बेस पर हमने क्लास सॉलिड का बहुत ही अच्छे ढंग से क्लासिफिकेशन में पढ़ा। तो ये तो था अब तक का इंट्रोडक्शन पार्ट। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लगा हो, लेकिन जो अब से जो चैप्टर आपका स्टार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको बहुत ध्यान से समझना है। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि सारा खेल इमेजिनेशन का है। तो अभी से इस आज के लेक्चर के बाद आज से आपका इमेजिनेशन स्टार्ट, और आपको बिल्कुल वैसे ही आपको इसको इमेजिन करना है जैसे मैं आपको इमेजिनेशन कर रहा हूं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिस्टल लैटिस, या बोले तो क्रिस्टल जालक। इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है, हमें रटना कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली हमें इसको समझना है। बात आती है व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। मैं आपको आज एक इंफॉर्मेशन दे दूं, आपको केवल वीडियो में केवल समझना है। मैं आपको जो भी आपके नोट्स हैं आपको उसकी फोटो आपको ग्रुप पे आपको सेंड कर दूंगा। तो अभी फिलहाल आपको केवल समझना है, ठीक है। बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस के, क्रिस्टल जालक की। सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक जो आते हैं वो है आपका क्रिस्टल जालक। हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद इसको ढंग से एक्सप्लेन करके हमें इसको समझना है, हमें रट्टाफिकेशन हमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहली बात आती है आपकी व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस के बारे में ये कहा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों को बिंदुओं के रूप में त्रिविम में जमाने पर जो आपको अरेंजमेंट प्राप्त होता है, आपको जो अरेंजमेंट प्राप्त होगा उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। या बोले तो क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की त्रिविम में बिंदुओं के रूप में व्यवस्था क्रिस्टल लैटिस कहलाती है। सपोज दैट यहां पे हम बिंदुओं का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि सपोज दैट मान लो ये आपका एक अवयवी कण है, ये एक आपका क्रिस्टलीय ठोस का आपका एक अवयवी कण है। अब सपोज दैट मैं क्या कर रहा हूं इसका 3D अरेंजमेंट। आप 3D अरेंजमेंट जानते हो, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस, यानी बोले तो लंबाई भी आपकी ये वाली भी और इसकी जस्ट ऊपर भी, ये होती है 3 डायमेंशन आपको पता हो। सपोज दैट यदि मान लो सपोज करो मैंने ये आपकी चार आपकी मेरे ऐसे अवयवी कण इसके ली, और सपोज दैट मानो मैं इसका अरेंजमेंट कर रहा हूं, ये मैंने अरेंजमेंट किया, ये दो था मैंने अरेंजमेंट किया, ये तो फिलहाल तो अभी मैंने केवल इधर और इधर ही अरेंजमेंट किया। बोले तो अभी जो फिलहाल आपका अरेंजमेंट था वो आपका 2D अरेंजमेंट है। यदि मैं इसका 3D अरेंजमेंट करना चाहूंगा तो मुझे इसके ऊपर भी अवयवी कण लगाने पड़ेंगे। तो लो साहब मैंने ये अवयवी कण मैंने इसका अरेंज कर दी, या आपके अवयवी कण मैंने अरेंज कर दी, लेकिन फिलहाल मैंने इसको बिंदुओं के रूप में नहीं माना। तो बिंदुओं के रूप में नहीं मानने पर मेरा नुकसान क्या हुआ, हमें ये नुकसान हुआ कि हमें इसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री है वो हम इसको नहीं देख पा रहे हैं, वो इस ज्योमेट्री हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इसको अब हम अवयवी कणों को हम बिंदुओं के रूप में मानते हुए इसकी ज्योमेट्री को अज्यूम करते हैं। तो आइए सपोज दैट मानो ये आपका एक अवयवी कण था, इसको मैं दिखा रहा हूं एक बिंदु के रूप में। तो आइए देखते हैं क्या था। क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों को बिंदुओं के रूप में व्यवस्थित करना, काई में 3D में त्रिविम में, वो क्या कहलाता है आपका क्रिस्टल जालक कहलाता है। सब अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब पूरा अवयवी कण ना लेके केवल इस अवयवी कण का एक सेंटर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, इसका सेंटर ले रहा हूं। आप सबको पता है कि जो अरेंजमेंट हुआ वो आपका पूरे अनंत तक फैला हुआ होगा। तो ये देखते हैं सपोज मैंने ये आपका एक अवयवी कण लिया, दूसरा अवयवी कण यहाँ है, बिल्कुल इसके चारों अरेंजमेंट है, तीसरा अवयवी कण यहाँ है, ये अरेंजमेंट यहाँ है। आपके इसके पास भी अवयवी कण है, इसके सबके आसपास सारे अवयवी कण हैं, ये आपके अवयवी कण हैं। मैं आपको आगे बात पढ़ाऊंगा
कि आपके जो क्रिस्टल जालक की जो अभिविकर्ण के जो बिंदु होते हैं, इनको आपस में मिलाने पर, सीधी रेखा में मिलाने पर आपको क्रिस्टल की ज्यामिति प्राप्त होती है। तो आइए हम इसको और मिलाते हैं। ये अब बिल्कुल ये का ये अरेंजमेंट आगे होगा, आगे भी आपके एटम आपके अभिविकर्ण अरेंज है। लो साहब, ये लो, आपके अभिविकर्ण नीचे भी अरेंज होंगे। तो ये क्या था, ये आपका अवयवी कण थे। आपके अवयवी कणों का क्या किया हमने, अवयवी कणों का हमने 3D अरेंजमेंट किया। उस व्यवस्था से हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें ये व्यवस्था प्राप्त हुई और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है क्रिस्टल जालक। क्या कहा जाता है इसे, क्रिस्टल जालक। ये जो आपके क्रिस्टल के हर जो बिंदु है, ये है जहां पर आपके अवयवी कण उपस्थित है, इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, जालक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट सेल की या इकाई कोष्टिका की। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम ये बात समझेंगे, या फिर एक बार पहले समझने का प्रयास करते हैं। यह है आपका क्रिस्टल जालक। अभी हमने पढ़ा था कि अवयवी कणों की त्रिविम में व्यवस्था क्या कहलाती है, आपकी क्रिस्टल जालक कहलाती है। तो ये क्या आपका संपूर्ण क्रिस्टल जालक है। जब आप इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक जब आप इसको देखेंगे तो आप ये इमेजिन कर रहे होंगे कि ये क्रिस्टल जालक एक इस इकाई इस क्यूब के बार बार रिपीटेशन से इस क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है। एक बार देखो, ये क्यूब देखो, ये फिर इसके पास एक क्यूब आया, फिर इसके पास एक क्यूब आया, फिर उसके ऊपर एक क्यूब आया, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर एक क्यूब आया, फिर इसके ऊपर ये आया, फिर इसके ऊपर एक क्यूब आया, फिर इसके ऊपर एक क्यूब आया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक है वो इस क्यूब की बार रिपीटेशन से बन रहा है। तो ये क्या है आपकी, तो यदि हम बात करें व्हाट इज द यूनिट सेल, तो मैं बताना चाहूंगा कि क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके बार रिपीटेशन से, बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, उसे यूनिट सेल या इकाई कोशिका कहते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण इस एक छोटी क्यूब इकाई से हुआ है। तो ये क्यूब क्या कहलाएगी आपकी, यूनिट सेल। क्या कहलाएगी आपकी, यूनिट सेल। तो आपके ढंग से बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम एक और एग्जांपल लेके समझे, वो भी बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल है, जरा हम समझने का प्रयास करते हैं कि सपोज दैट ये आपका एक क्रिस्टल ये अवयवी कण है। सपोज दैट ये आपका एक क्रिस्टल ये क्लोज है और मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया, क्लोज ये अरेंज हो गया आपका, ये अरेंज हो गया, आपका आगे भी है, नीचे भी है, आपके ऊपर भी है, ये मैंने इसको अरेंज कर दिया। अब आप क्या देख रहे होंगे कि ये जो संपूर्ण अरेंजमेंट है वो एक विशेष प्रकार की छोटी छोटी इकाइयों से बार रिपीटेशन से बने। तो मैं कह सकता हूं कि सपोज दैट मानो ये एक रिपीटेशन है, एक छोटी इकाई है जिसके बार रिपीटेशन से क्या हो रहा है, इस संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है। सपोज दैट मानो ये 4 एटम है, फिर 4 एटम आए, फिर 4 एटम आए,
फिर 4 एटम आए, फिर 4 एटम आए, फिर 4 एटम आए। तो वास्तव में यदि संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण इस अरेंजमेंट से हो रहा है और हो रहा है, तो ये भी क्या है आपकी यूनिट सेल। क्या है आपकी यूनिट सेल। आप कह सकते हो कि सर इसका संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण तो ऐसे भी हो रहा होगा कि मान लो आपके ऐसे 6 एटम आए, फिर उनके ऊपर 6 एटम आए, फिर नीचे 6 एटम आए, फिर नीचे 6 एटम आए, बिल्कुल हो रहा है। तो ये भी क्या है आपकी यूनिट सेल। ये भी क्या है आपकी यूनिट सेल। आप में से कोई कहेगा कि सर एक बात बताओ कि सर इस संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण तो केवल इस एटम से भी हो सकता है कि बार बार ऐसा एक एटम एक एटम आए, फिर इसके नीचे एक एटम जुड़ता जाए, एक एटम जुड़ता जाए। बिल्कुल। तो ये भी क्या है, एक वो संपूर्ण क्रिस्टल छोटी छोटी इकाई है जिसकी बार बार रिपीटेशन से क्या हो रहा है, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है। ये भी क्या है आपकी यूनिट सेल। तो मेरे हिसाब से आपका यूनिट सेल कंसेप्ट बहुत ढंग से समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार रिपीटेशन से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाए, क्या कहलाता है आपका यूनिट सेल आपकी कहलाती है। हमने देखा कि ये संपूर्ण क्रिस्टल जालक था आपका। तो इसका जो एक छोटी सी इकाई, मान लो मैं एक छोटा सा मैं क्यूब ले लूं, तो इसके बार बार रिपीटेशन से क्या ये संपूर्ण क्रिस्टल निर्माण हो रहा है। तो बताओ ये छोटी सी ये इकाई क्या है, ये क्या कहलाती है आपकी यूनिट सेल कहलाती है।